मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम पिछले भाग में जीवन की विभिन्न शैलियां, ऋग वैदिक कालीन जीवन के बारे में पढ़ रहे थे, जहां आपने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा, नई संस्कृति के बारे में पढ़ा, जिसकी जानकारी हमें वेदों में मिलती है। और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद कितने बताए थे मैंने? तो 4 बताए थे। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों से बच्चों हमें तत्कालीन समाज और एवं लोगों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की रचना या आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में रखा गया है। ऋग्वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल। इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में लोगों के जीवन शैलियों के बारे में। ऋग्वेद के बारे में मैंने बतलाया था कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल है और इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम सूक्त कहते हैं या सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह बोला गया। एक सूक्त में कई ऋचाएं होती है। ऋचाएं का अर्थ होता है मंत्र। ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। तो ये हमने आपको पिछले भाग में जानकारी दिया था। साथ ही साथ संस्कृत एक भारोपीय भाषा है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बतलाया था। बच्चों, ऋग्वेद में कई नदियों के नाम भी आपने पढ़ा और आपने सुना था, जिसमें से सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। इसके अतिरिक्त और भी नदियों का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। वे थे सरस्वती, शतुद्री, जिसे अभी वर्तमान में सतलज, बिपाशा वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, परुशनी रावी नदी, विस्तता झेलम नदी तथा आश्किनी चिनाब प्रमुख थे। बच्चों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है, तो आपका जवाब होगा 1 बार। ठीक है बच्चों? तो इसके बाद हम लोगों ने सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा था। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन क्या था? बहुत सरल था। लोग गांवों में रहते थे और गांव परिवार से बना था। वह परिवार कैसा था? तो पितृसत्तात्मक परिवार था। साथ ही साथ समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का विवरण या वर्णन किया गया है। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर, शूद्र को सबसे नीचे रखा गया है। बीच में क्षत्रिय और वैश्य का स्थान है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। यज्ञ आदि और शिक्षा प्रदान करने वाले को ब्राह्मण, युद्ध में भाग लेने वाले को क्षत्रिय तथा संपत्तियों को अर्जित करना और व्यापार करना वैश्य कहलाते थे, और शूद्रों को सेवक के रूप में समझा जाता था। बाद में कालांतर में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया था। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले भाग में बतलाया था। आज हम लोग इसी क्रम में अब आगे चलेंगे आजीविका के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य जीविका क्या थी? तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आजीविका से। तो बच्चों, ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य जीविका पशुपालन थी। क्या था?
ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य आजीविका तो पशुपालना। पशुओं में गाय का बहुत ही महत्व था। गाय को माता समझा जाता है। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। कहने का अर्थ हुआ कि अगर घर में गाय है तो गाय भी एक संपत्ति का भाग है। जिस प्रकार से मकान, जमीन, दौलत, सोना, चांदी जिस प्रकार संपत्ति का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, उसी प्रकार उस समय भी गाय को संपत्ति का हिस्सा होता था। साथ ही साथ विनिमय, खरीद बिक्री के लिए, जैसे हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोग मुद्रा देते हैं। मुद्रा अर्थात रुपया या पैसा। उस समय विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन गाय भी समझा जाता था। तो गाय को संपत्ति का हिस्सा और विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को अघन्या, अघन्या का अर्थ होता है नहीं मारने योग्य। तो गाय को अधन्या, नहीं मारने योग्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि गाय एक माँ का स्वरूप है। जिस प्रकार माँ बच्चों को अपने दूध पिलाती है और उसका पोषण करती है, उसी प्रकार गाय का भी दूध पोषण के लिए उपयुक्त समझा जाता है और जाता था। इसलिए माता का समान गाय को माना गया है। तो गाय को नहीं मारने योग्य कहा गया है। गाय के अलावा पशुपालन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पशु था घोड़ा। घोड़े का प्रयोग उस समय मुख्यतः रथों में होता था। राजा जो लोग रहते थे तो राजा क्या करते थे, रथ खींचने के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे। तो गाय के अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण पशु था पशुपालन का, वह था घोड़ा। इसके अतिरिक्त लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट आदि से भी परिचित थे। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि लोग पशुपालन में बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि भी पालते होंगे। बच्चों, खेती का भी या कृषि का भी कार्य ऋग्वैदिक काल में होता था। ऋग्वेद में जब आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे तो ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य, धान्य का अर्थ हुआ अनाज, लांगल, लांगल का अर्थ हुआ हल, बैल तथा वपंती, वपंती का अर्थ हुआ बोना शब्द मिलते हैं। तो अनाज, हल, बैल हम लोग आज के समय में हम लोग खेती करते हैं। अब तो अभी के समय में खेती का स्वरूप बदल गया है। लोग आधुनिक कृषि के तकनीक अपना रहे हैं। प्राचीन काल से हम लोग कृषि के कार्य में हल बैल का ही प्रयोग करते थे, लेकिन अभी आधुनिक काल में लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, नई तकनीक को अपनाया। कई ऐसे खेत जोतने के लिए कई ऐसे मशीनें आ गई है, जैसे ट्रैक्टर है, पावर टिलर है। तो आज खेती का कार्य आधुनिक रूप ले लिया है। तो ऋग्वेद में बच्चों खेती का भी जिक्र है। कहने का अर्थ है कि ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य आजीविका पशुपालन तो था ही, साथ ही साथ में कृषि का कार्य भी होता था। तो ऋग्वेद में कुछ शब्द आए हुए हैं, कुछ शब्द मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस काल में अर्थात ऋग्वैदिक काल में भी लोग खेती करते थे। तो वे कौन कौन से शब्द आए हैं ऋग्वेद में? उर्वरा, धान्य, लांगल, धान्य हुआ अनाज, लांगल हुआ हल, बैल तथा वंपति, बोना, बोना का अर्थ हुआ कि जो हम लोग अनाज को बोते हैं। तो ये ऐसे शब्द मिले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस काल में भी लोग खेती करते थे। बच्चों, ऋग्वैदिक काल में कुछ पेशेवर लोग भी रहते थे। रथकार रथ बनाता था, कपड़े की बुनाई के लिए बुनकर था। कुछ लोग सोना, तांबा
और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। अर्थात बच्चों, ऋग वैदिक काल में जो पेशेवर लोग रहते थे, पेशेवर का अर्थ हुआ कि कुछ लोग काश्तकारी का काम करते थे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि लकड़ी का सामान बढ़ई बनाता है, लोहे का सामान लोहार बनाता है, उसी प्रकार से रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग का जो पेशा था, जो रोजगार था, जो आजीविका का साधन था, वह था कुछ धातुओं का निर्माण करना। जैसे सोना, तांबा, कांसा से अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते थे। जैसे दरवाजे, बर्तन, सजावट के सामग्री, कुछ कटोरियाँ। जब ऋग वैदिक काल में या उस समय के अध्ययन का पता किया गया तो पता चला कि उस समय भी इन वस्तु धातुओं का प्रयोग लोग करते थे। ऋग वेद में पनी शब्द मिलता है। पनी का इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो पशुओं की चोरी करते थे। अर्थात जो पशुओं की चोरी करता है उनको पनी कहा जाता था। तो यह पनी शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग वेद में। तो ये था बच्चों आजीविका का साधन। अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल की शासन व्यवस्था के बारे में कि वहाँ का शासन व्यवस्था उस समय कैसा था। तो ऋग वैदिक काल में की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बटी थी। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था और सबसे छोटे स्तर पर कुल था। कुल का अर्थ हुआ गृह, जिसका प्रधान कुलूप या गृहपति होता था। तो बच्चों याद रखेंगे कि ऋग वैदिक काल का शासन व्यवस्था कई स्तरों में बटी हुई थी और हर स्तर का, जितने भी स्तर बटे थे तो हर स्तर का एक प्रमुख होता था, एक प्रधान होता था। और जो उस समय सबसे छोटे स्तर का था वह था गृह या कुल, जिसका प्रधान को कुलूप या गृहपति कहा जाता है। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे और कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। याद रखेंगे कि कई कुल मिलकर के क्या बनता था? ग्राम बनता था। और कई ग्राम मिलकर के क्या बनता था? विश्व बनता था। कई विश्व मिलकर के जन का निर्माण करता था। ग्राम का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम का प्रधान को ग्रामिणी कहा जाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहा जाता था एवं जन का प्रधान राजन होता था, अर्थात राजा होता था। तो याद रखेंगे ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था ऋग वैदिक काल में? तो ग्रामिणी। विश्व का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो विश्वपति। और जन का प्रधान को कहा जाता था राजन। अब आपको कभी प्रश्न किया जाएगा कि जन कैसे बनता है, तो आपका जवाब होगा कि कई विश्व मिलकर के जन बनता है। और विश्व का निर्माण कैसे होता है? तो कई ग्राम मिलकर के विश्व का निर्माण होता था। और ग्राम का निर्माण कैसे होता था? तो कई कुल का निर्माण, कई कुलों को मिलकर ग्राम का निर्माण होता था। और कुल क्या था? ऋग वैदिक काल की शासन व्यवस्था की सबसे छोटा स्तर। अब आगे देखेंगे बच्चों हम कि राजन का चुनाव समिति करती थी। राजन का चुनाव कौन करता था? तो समिति। और समिति में कौन होते थे? तो जन के प्रत्येक परिवार, अर्थात जो सबसे छोटा स्तर था गृह, तो प्रत्येक परिवार गृह के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। तो राजन का चुनाव कौन करता था? तो चुनाव समिति करती थी। और जन के प्रत्येक परिवार गृह के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा एवं विदर्थ नाम की दो अन्य संस्थाएं भी थी। कौन कौन थी? सभा और विदर्थ, जो सैनिक और धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श
करती थी। तो सभा का कार्य क्या था? सैनिक कार्य। और विदत का कार्य क्या था? धार्मिक कार्य। तो ये सभा और विदत नामक दो जो संस्थाएं थी वह सैनिक और धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करती थी। सभा में जनों के प्रबुद्ध लोगों को रखा जाता था, अर्थात जो बुद्धिजीवी थे, जो अत्यधिक शिक्षित थे, बुद्धिमान जो लोग थे, तो जन के जो प्रबुद्ध लोग थे उनको सभा में रखा जाता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे जनसभा कहा जाता था। विदत क्या है? आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था। महिलाएं सभा और विदत में भाग ले सकती थी, अर्थात उस समय महिलाओं को भी पुरुषों की तरह सभा और विदत इत्यादि कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। तो जो राजा चुने जाते थे वह जब न्याय का कार्य होता था, किसी झगड़े विवाद वाद विवाद की जब समस्या सुलझानी हो, न्याय करना हो, तो वह सलाह किससे लेता था? तो पुरोहित की सहायता से। तो पुरोहित की सहायता से राजा न्याय करता था। बच्चों, राजा का प्रमुख कार्य क्या था? तो राजा का प्रमुख काम था जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। तो राजा का क्या काम था? तो जन, अर्थात जो जन एक स्तर था उसके रहने वाले लोगों का, वहाँ के निवासियों की सुरक्षा देना, दुश्मनों से रक्षा करना, साथ ही साथ जनता की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए वे यज्ञ का आयोजन करते थे। बच्चों, आज की तरह उस समय अस्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था, जिसका नेतृत्व या अगुवाई कौन करता था? तो राजन करता था, अर्थात राजा करता था। लड़ाइयाँ पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी। कहने का अर्थ हुआ कि युद्ध में महिलाओं को नहीं भेजा जाता था। तो याद रखेंगे कि ऋग वैदिक काल में राजा जो थे वह प्रमुख कार्य था जनता की सुरक्षा करना और जनता की संपत्ति के वृद्धि के लिए यज्ञ हवन का आयोजन करना। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी। जब युद्ध होता था तो युद्ध के दौरान ही एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था और जिसका नेतृत्व राजा करता था। युद्ध में पुरुषों को ही द्वारा लड़ा जाता है, स्त्रियों को युद्ध में नहीं भेजा जाता था। तो ये था बच्चों शासन व्यवस्था। आइए अब हम अंत में देखते हैं धार्मिक जीवन। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बातें हैं। ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है और बलि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। पहला यज्ञ में आहुति के लिए और दूसरा लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए गए धन को बलि कहा जाता था। तो ऋग्वेद में बलि के दो अर्थ हैं। पहला था जब राजा यज्ञ करवाता था तो उसमें आहुति जो दी जाती थी तो उस दी गई आहुति को बलि कहा जाता था। और दूसरा क्या था अर्थ? जब जन लोग या जनता राजा को कुछ उपहार देते थे। उपहार में जैसे कुछ संपत्ति हो गया, कुछ वस्तुएं हो गए, कुछ बनाया हाथ से निर्मित सामग्री हो गए या कुछ धन दौलत हो गए, सोने चांदी हो गए। तो जो भी राजा को कुछ विशेष अवसर पर उपहार दिया जाता था तो वह उपहार में दिए गए धन को ऋग्वेद में बलि के नाम से जाना जाता है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन अर्थात पूजा पाठ, हम लोग आज भी अपने घर में एक ऐसा कमरा भी बनाए हैं जहां हमारी माता, हमारे पिताजी, हमारी बहन, हमारे बड़े भाई
पूजा पाठ करते हैं। आज हम लोग भी पूजा पाठ के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाते हैं। तो उस समय ऋग वैदिक काल में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे। तो ऋग वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन जो है उसमें कई देवताओं के नाम अंकित हैं और वे क्या थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे। जैसे वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख थे। तो कौन कौन से ऋग वेद में देवताओं की चर्चा हुई है? तो याद रखेंगे बच्चों, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख देवताओं के नाम ऋग वेद में मिलते हैं। इसमें इंद्र को सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था, अर्थात इंद्रदेव को सबसे शक्तिशाली, सबसे बलशाली, सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था। ऋग वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं और पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ और ईश्वर की उपासना करते थे। तो ये जो यज्ञ या जो धार्मिक कर्मकांड होते थे या जो धार्मिक उन्नयन संस्कार होते थे, तो यह कार्य कौन कराता था? तो यह कार्य पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा यह कार्य धार्मिक पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न कराया जाता था। तो लोग युद्ध में अगर विजय पाना हो या पशुओं को पाना हो या पुत्रों की प्राप्ति करनी हो तो लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे और भगवान की, ईश्वर की आराधना करते थे। अब बच्चों, हम अगले दिन अगले भाग में आप लोगों को जानकारी देंगे कि जिस समय वेदों की रचना हो रही थी उसी समय देश के कुछ दूसरे भागों में क्या हो रहा था, ये भी आपको हम अगले भाग में बतलाएंगे। तो बच्चों, आज हम यहीं तक। अभी तक आपने पढ़ लिया बच्चों कि ऋग्वेद के बारे में, आपने संस्कृत के बारे में पढ़ लिया, साथ ही साथ सूक्त क्या हैं, ऋचाएँ क्या हैं, वेदों की रचना किसने की, इन सारी जानकारी को आपने प्राप्त कर लिया है। एक महत्वपूर्ण याद रखना है बच्चों, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन भाषा वह कौन सी है? तो वह संस्कृत है। यह भी याद रखेंगे आप लोग। तो आपने पढ़ लिया ऋग्वेद में नदियों की चर्चा, उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में। ऋग्वैदिक काल में लोगों की आजीविका का मुख्य आजीविका साधन था पशुपालन। इसके अतिरिक्त वे खेती का कार्य करते थे। उस समय कुछ पेशेवर लोग भी रहते थे। रथ बनाता था, बुनकर कपड़ों की बुनाई करता था। तो ये सारी बातें आपने पढ़ा। साथ ही साथ शासन व्यवस्था के बारे में जो कई स्तरों में बटा था और हर स्तर का एक प्रधान था। सबसे छोटा स्तर कुल था, कई कुल मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विष और कई विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे। ग्राम प्रधान को ग्रामिणी, विष प्रधान को विषपति और जन प्रधान को राजन कहा जाता था। तो ये आपने आज सीखा और समझा। उम्मीद है बच्चों आपने यह पाठ अच्छी तरह से समझ लिया। अब बच्चों हम अगले भाग में जब आएंगे तो आपको इनाम गांव, समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था और महापाषाण इत्यादि के बारे में आपको हम जानकारी अगले भाग में देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। तो जीवन की विभिन्न शैलियां ऋग्वैदिक कालीन जीवन के आज दूसरे भाग में हम यहीं तक रहेंगे बच्चों। और अब अगले दिन हम अंतिम भाग में जब आएंगे तो आपको प्रश्न उत्तर के साथ इस पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।